क्या हुआ? मेहमान के स्वागत की तैयारी करें। हम तुमसे वादा करते हैं मीरा, आकाश को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। ई ना करें तो और क्या करें मिश्रा जी? एक अकेली जान है हम, औरत जात है ना, कमजोर है, लेकिन फिर भी हमें हमारी सुरक्षा खुद ही करनी है। क्या कहें हम? ये 14 मुश्तंडे किस काम के हैं? किसी काम के नहीं। पिछले 15 दिन में ये तीसरी बार हमला हुआ है हम पे। कितना सहेगी हमारी ये नाजुक जान। एक तो पति से जुदा होने का गम, उनसे बिछड़ने का दर्द। पूरे 1 महीने हो गए पर उनका कोई पता नहीं, और उनकी गैर मौजूदगी में पूरा कारोबार, उसका जिम्मा तो हमारे नाजुक कंधों पर ही है। नहीं होता मिश्रा जी, हमसे नहीं होता, नहीं संभाला जा रहा। हम हाथ जोड़ते हैं, हमसे नहीं हो रहा ये सब। कितना मासिक वेतन देते हैं हम इन सबको? 25,000 रुपए, यानी पूरे 14 लोगों को मिलाकर हम 3.5 लाख रुपए महीने का खर्च करते हैं। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के हैं ये। अगर हम 3.5 लाख रुपए सोमनाथ जी के मंदिर में चढ़ा देते तो कम से कम हमें पुण्य तो मिलता कि नहीं? आप ही बताइए मिश्रा जी। पर ये क्या करें इनका? ऐसा लगता है जैसे इनको लाइन से खड़ा करके ना भून डालते हैं। क्या कहते हैं? अगर ईश्वर जी होते तो क्या करते? क्या न्याय नहीं करते हमारे साथ? जरूर करते। वो कौन थे? तुम वहां क्यों खड़े हो? आ जाओ, इतनी गर्मी में है हम। कौन थे वो मिश्रा जी? कौन बहुरिया? किसकी बात कर रही है? अब हम हमारी नाजुक सी जान की बात कर रहे हैं, तो जिसने हमारी इस जान को बचाया होगा उसी की बात करेंगे ना मिश्रा जी। कौन है वो? बहुरिया, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हाँ, पता चल जाए। अच्छा, पता चल जाएगा। तो पता चल जाने के बाद हम पेठे बंटवाएंगे, क्यों? हाँ? या फिर सीधा उन्हें आप यहाँ लेकर आएंगे? जो ये 14 मुश्तंडे नहीं कर पाए, वो एक अकेले बंदे ने कर दिखाया। उसकी जगह बाहर की दुनिया में नहीं, यहाँ हमारी दुनिया में है। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात ईश्वर जी ने उन्हें भेजा है हमारी रक्षा करने के लिए। उन्हें आप फौरन यहाँ ले आइए, वही हमारी मदद करेंगे, हमारे ईश्वर को ढूंढने में भी, और हमारी सुरक्षा भी वही करेंगे। क्या कहते हैं आप मिश्रा जी? तो जाइए, बस ढूंढ लाइए। ठीक है बहुरिया। मिश्रा जी, उनकी जो महक थी ना, वो 12 गांव की तरफ की लगती है। वहीं जाके ढूंढिएगा। ठीक है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं राजीव खन्ना बोल रहा हूँ। कुछ पता चला? देखिए, आकाश कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है, वो मेरा बेटा है। जी खन्ना साहब, अगर वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो प्लीज आप हमें तुरंत इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। जरूर, मैं समझ सकता हूँ। वैसे उसके सरेंडर करने में उसकी भलाई है। इंस्पेक्टर साहब, एक और बात का ख्याल रखिएगा। मेरा दूसरा बेटा पृथ्वी
वो भी आकाश के पीछे पीछे उसे ढूंढने निकला है। थोड़ा गर्म दिमाग का है। अगर आपको मिले तो उसके साथ प्लीज जरा नरमी से पेश आइएगा। जी खन्ना साहब। थैंक यू सो मच। भैया, अगर आप पहले ही मेरी बात सुन लेते ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ये सारा किया धरा ना आपके उस पृथ्वी का है। वही है सारे फसाद की जड़। क्यों भाभी? जो हो गया वो हो गया, पर मेरी एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सरप्राइज! मियो, मियो, मैं तुम्हारे इस जाल से निकलकर वापस आ गया हूं। क्या लगा था तुम्हें? मेरे प्यार के साथ खिलवाड़ करके मेरी जिंदगी उजाड़ कर चैन से जी पाओगी ना? नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दो मियू। मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं हो, इसलिए मेरे सामने अपने आप आ जाओ। मियू, मियू, लगता है तेरा पतिदेव, तेरा बॉडीगार्ड भी तेरे साथ है। अच्छा है, आज तुम दोनों को एक साथ ही मार दूंगा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि पहले कौन मरेगा, मीरा या पृथ्वी? मामला बहुत पेचीदा है। मीरा को पहले मार दिया तो मैं कैसे जी पाऊंगा? मुझे खुद को मारना पड़ेगा। और अगर उस पृथ्वी को मार दिया तो मीरा नहीं जी पाएगी, और मीरा नहीं जी पाएगी तो फिर मैं कैसे जी पाऊंगा? इश्क की बाजी ऐसी फंसी है कि तीनों के मरे बिना अब ये कहानी खत्म नहीं होगी। तो क्यों ना आज इस पूरे लव ट्रायंगल को खत्म कर दिया जाए? हाँ, मियू, पृथ्वी, तैयार हो जाओ मरने के लिए। आज तो तीनों को ही मरना होगा और कोई रास्ता भी नहीं बचा। एक रास्ता है, अगर आकाश को ही मार दिया जाए तो पृथ्वी और मीरा दोनों में किसी को अफसोस नहीं होगा। रास्ते का कांटा भी चला जाएगा और दोनों बड़ी राजी खुशी जिएंगे। इसलिए अगर आज कोई रास्ते से हटेगा तो वो ना मीरा होगी ना हम, वो होगे तुम।